Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we are discussing most important MCQ on the basis of LUMS University Past Paper 2022. ओके सो आज हमने जो है डिस्कस करना है लम्स यूनिवर्सिटी पास पेपर 2020 के जो आज हमने इस लेक्चर में ओनली डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री पोर्शन। सो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो आज हमने डिस्कस करना है पास पेपर लम्स के जो उसने कंडक्ट करवाए हैं बीएस नर्सिंग के। ओके सो देखते हैं कैसे उसने उसका टेस्ट का पैटर्न बनाया था जो वही आज भी रिपीट होने वाला है जो जैसे कि 2024 में जो उसने टेस्ट करवाने जा रहे हैं और 2024 और 5 में जैसे कि हो जानी है टेस्ट। ओके तो उसके लिए एक मैंने लम्स यूनिवर्सिटी पास पेपर बनाया है जो टेस्ट करवाया था लम्स यूनिवर्सिटी ने। ओके सो आज हमने ओनली डिस्कस करना है केमिस्ट्री पोर्शन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश है स्टूडेंट से, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि आपका जो भी मतलब के कुछ चाहिए होता है तो मैं वो सारा प्रोडक्ट जो है अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, जैसे कि एनटीएस के पास पेपर, लम्स, जिना के जो भी टेस्ट हो रहे होते हैं सिंध में, बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, जो भी फोर्थ प्रीवेंट्स में जो भी मतलब के टेस्ट हो रहे होते हैं जहाँ होने जा रहे होते हैं, जैसे कि कोई चाइल्ड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी लाहौर जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका भी मैंने पास पेपर करवाए हैं। उसकी सारी डिटेल में हर एक यूनिवर्सिटी की देता हूँ इस चैनल पे, तो आपको हर अपडेट जो है इस चैनल पे मिल सकेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो ज़रूर पहुंचे। ओके तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं लम्स यूनिवर्सिटी ने कैसे पेपर कंडक्ट करवाया है केमिस्ट्री का। ओके सो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि गिरगनॉर रीजन ऑन रिएक्शन विथ इथेनॉल सो गिव्स वेरी वेल, आप सभी जानते हैं जब भी गिरगनॉर रिएक्शन जो है गिरगनॉर रीजन जो रिएक्शन करता है मिथेनॉल के साथ तो ये इथेन बनाता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, इथेन इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके देन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, देन आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद नंबर 2 एमसीक्यूज को देखते हैं। सेकंड को, अ कंपाउंड एक्स इज ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ K2 Cr2 O7 potassium dichromate of concentration of H2SO4 hydrogen sulfide to form a compound Y, which on reaction with gives a sweet smell, very well, जब भी कोई स्वीट प्लेजेंट स्मेल होती है वो कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा रीजन होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, ईस्टर। ओके तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास बी, उसका जो है स्वीट प्लेजेंट स्मेल होती है जिसको हमने ईस्टर नाम दिया। ओके देन नंबर 3 एमसीक्यूज को देखते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, जब भी कोई टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ होता है ऑल द इंडिविजुअल गैसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन दिस इज कॉल्ड कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है टोटल प्रेशर होता है इक्वल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के जो ये इंडिविजुअल गैसेस होते हैं ड्यू टू कोलिजन। ओके in the side with the walls of the container. Okay so in which correct option is A. then number 4th MCQs में देखते हैं। okay metallic characters of aluminum oxide is greater, aluminum dioxide is greater than boron because, ये metallic character है जो अल्यूमिनियम एज ग्रेटर होता है देन बोरॉन से, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज ड्यू टू
lost electron population. This is wrong. Then number B, the number of neighboring atom in the lactic acid. This is very wrong. Then both, this is wrong. So in which correct option is none of above. So इनमें से कोई भी इसका correct option नहीं है. Okay. Then number 5 को देखते हैं. Sodium nitride plus heat equal to sodium nitride plus oxygen is reaction universal Kp is greater than Kc. So in which correct option is B हमारे यहाँ करेक्ट हुआ ऑप्शन. जो Kp है वो ग्रेटर है Kc से. जब भी ऐसे कोई निशानी आती है तो हम ग्रेटर की मानी जाती है. जब ऐसे कोई सिंबल होता है तो उसको हमने स्मॉल देते हैं नाम, लेस देन. ओके, सो ये इसका ग्रेटर देन है, ये इसका लेस देन है. सो देन उसके बाद नंबर 6 को देखते हैं. विच आर द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2A. ओके, इनमें से ये पूछ रहा है मेटल्स ऑफ ग्रुप ए कौन से हैं. सो ग्रुप ए आप सभी जानते हैं कि ये मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम एंड स्कैंडियम. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये होते हैं. देन उसके बाद नंबर 7 को देखते हैं. When the reaction is in the equilibrium, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो कैसे हमने पहचाने ये इक्विलिब्रियम में. Then a product of is equal to reaction, production is equal to reaction, then rate of forward reaction is equal to backward reaction. So in which correct option is B. Okay, then product is not equal to reaction. This is very wrong. प्रोडक्ट भी इक्वल हो जाना चाहिए रिएक्शन के रिएक्टेंट से. सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज इक्वल, सो यू नो वेरी वेल टू फॉर्म द इक्विलिब्रियम. देन इसको ना क्या हमने नाम दिया, ये इक्विलिब्रियम है. तो इसमें ये कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन. दिस इज वेरी करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन हम नंबर 8 को देखते हैं. हाइड्रोजन हैज ग्राउंड स्टेट एनर्जी. जब भी हाइड्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से होती है तो वो क्या होती है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, देन नंबर 9 को देखते हैं. हाइड्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय. जब भी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं की जाती तो हाइड्रोजन किससे एब्जॉर्ब नहीं की जाती, यो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट से हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं की जाती. सो इन करेक्ट ऑप्शन इज ए, कोबाल्ट. ओके, देन नंबर 10 को देखते हैं. बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड टू नोन एज. जब भी बॉन्ड एनर्जी को नीड होती है तो वो क्या बनाता है, नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड के बाद नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, देन नेचर ऑफ रिएक्शन, देन नेचर ऑफ बॉन्डिंग. सो bond energy is needed for nature of bonding. Okay, so in which correct option is D, nature of bonding. And then 11th को देखते हैं. once pressure of gas at STP. जब भी कोई STP पे गैस का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 22.4 क्यूबिक मीटर होता है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज B, 22.4 cubic meter. Okay, then number 12 को देखते हैं. swollen tongue, eye and mouth are caused by B2. okay, B2 विटामिन से ये काज होता है हमारा eye and tongue जो swollen होता है, ये उसका काज होता है. then ये mouth. so in which correct option is B. okay, देन नंबर 13 को देखते हैं. 66 नाइलॉन इज पॉलीमर ऑफ. यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं जो 66 नाइलॉन होते हैं ये पॉलीमर होते हैं एडिफिक एसिड के प्लस हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन के. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, हमारे पास करेक्ट हुआ. देन उसके बाद नंबर 14 को देखते हैं. दी ट्रेड कंटेन क्लोरीन. ट्रेड कंटेंट होता है क्लोरीन का 35.5 एंड आयोडीन जो होता है हमारे पास एटॉमिक मास के जो ब्रोमीन का होता है वो कितना होता है, 81. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, 81.
आगे बढ़ने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा स्टूडेंट से, तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, जो आपके लिए एक बेहतर सिस्टम है, जो आप तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता आया हूं तो वो स्टूडेंट से पहुंच रहा है। ओके, तो ये भी आप तक ज़रूर पहुंचेगा बतौरन आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब तक आपके पास सारी अपडेट आती रहेगी। ओके, सो चलते हैं 15 एमसीक्यूज की तरफ। एनोड मर्ड इन ब्लिस्टरिंग ऑफ कॉपर। जब भी एनोड होता है वो मर्ड किया जाता है ब्लिस्टरिंग कॉपर से, तो ये क्या होता है, ये इम्प्योरिटी को शो करता है, इम्प्योरिटी लेफ्ट, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, देन 16 की तरफ चलते हैं। रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच, रिफॉर्मिंग किस प्रोसेस को हमने नाम दिया है, ये नाम है स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन। जब भी स्ट्रेट चेन होती है वो उसको हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने रिफॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, जब भी कोई पेट्रोल होता है वो स्ट्रेट चेन में होता है, उसको हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, एक सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रांच चेन में हो जाता है। यही एक का बेस्ट एग्जांपल है। चलते हैं नंबर 17 एमसीक्यूज की तरफ। In destructive distillation of coal, all of the following are obtained except, यहाँ पे ये except की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा coal। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जो कोल होता है वो फॉर्मिंग होता है, यू नो वेरी वेल, सारे तीनों के एक्सेप्ट सी के कॉइल के नहीं होता। एजीमुथल क्वांटम नंबर शोज, एजीमुथल किसको शो करता है, जब आप सभी जानते हैं कि ये प्रिंसिपल जो होता है वो साइज को शो करता है, तो एजीमुथल किसको शो करेगा, ये शेप को करेगा। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। देन नंबर 19 को देखते हैं। इन इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इथेन में से कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। A, its p orbital is hybridized, then B, its s orbital is hybridized, then C, its p and s orbital both are, then D, its p and both are unhybridized. Okay, so both subject you know very well 18। okay, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा कि इट्स p and s orbital both are is a इथेन। ये जो इथेन के मॉलिक्यूल होते हैं ये p and s ऑर्बिटल बोथ होते हैं, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज C। देन 20 को देखते हैं। इन SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन, जब भी SN2 रिएक्शन होता है ये डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियोफाइल के, सबस्ट्रेट के, इलेक्ट्रोफाइल के, बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे भी एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी। SN2 रिएक्शन आप सभी जानते हैं जो नॉन पोलरिटी को शो करता है। ओके, देन उसके बाद हम 21 को देखते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग, जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो जो होते हैं हमारे पास एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ए हुआ। देन हम आगे बढ़ते हैं, 22 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड लिंक्ड बाय यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है वो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में पाई जाती है। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, देन 23 को देखते हैं। कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड यू नो वेरी वेल, जब कंपाउंड होते हैं हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं उसको हमने क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, पॉलीमरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी। इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, 24 को देखते हैं। The heat absorbed at constant volume is equal to, okay, external pressure, energy change, internal energy, pressure, all of above. In which correct option is B,
एनर्जी चेंज। जब भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है एनर्जी चेंज पे। सो इनवर्ट करेक्ट ऑप्शन इज बी, एनर्जी चेंज। ओके, देन 25, इक्विलिब्रियम इज स्टेबलिश्ड व्हेन। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड होता है देन बिकॉज व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन पहले में लिखा हुआ है। देन सेकंड को देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या ये भी सही हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन रेट ऑफ बैक, दिस इज रॉन्ग। देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लेस देन, दिस इज रॉन्ग। देन डी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज रॉन्ग। ये कैसे आपको समझ में आ रहा है? So in which correct option is A, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. So in which correct option is A, जो हमारे पास correct है। Then 26 को देखते हैं। Rate of reaction depends upon all of the following except, यहाँ पे ये एक्सेप्ट की बात कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, मोलरिटी पे। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, मोलरिटी। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है ये सारे प्रोसेस पे, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, तो इसका एक्सेप्ट पे लिखा हुआ है। सो मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसको कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, यानी मोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नंबर 27 को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हमारे पास क्या हुआ है, नाइदर unstable, sometimes stable and sometimes unstable, in which correct option is C, stable. So हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक जो होता है वो स्टेबल होता है, यानी अनस्टेबल नहीं होता। समटाइम स्टेबल होता है, समटाइम अनस्टेबल, दिस इज वेरी रॉन्ग। देन इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टेबल। ओके, देन 28 को देखते हैं। कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैथोड किस पे डिपेंड नहीं करता। सो आप सभी जानते हैं नाइदर ऑन गैस nor the material of the cathode. So in which correct option is A, जो पहले में लिखा हुआ है कि neither gas डिपेंड करता है neither material पे, so cathode किस पे भी डिपेंड नहीं करता। So in which correct option is A. Then 29 को देखते हैं। The electronic configuration of noble gases is, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है नोबल गैस की, तो in which correct option किसकी होती है, NH2 NP5, this is very wrong. Then NH2 NP6, very correct option is A is very wrong, B is a correct, NH2 NP6। ओके, देन 30 को देखते हैं। लास्ट वन एमसीक्यूज है। तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं अब वीडियोस अपलोड करता हूं वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ओके, सो लास्ट वन एमसीक्यूज को देखते हैं, उसके बाद हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, 30 में देखते हैं। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड that the nucleus of an atom has dash charge। ओके, रदरफोर्ड जो था डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, उसमें जो एटम्स पाए गए थे उस पे कौन सी चार्ज थी, तो ये आप सभी जानते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज थी। सो हमारे पास ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आपको मैंने लम्स यूनिवर्सिटी का जो है पास पेपर करवाए हैं आज केमिस्ट्री पोर्शन का, जो 22 में हुए थे 2022 में, तो मैंने आज आपको ये सॉल्व कराए। ओके, तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।